जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 13 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 13 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 13 अगस्त के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 13 अगस्त के दिन एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 13 अगस्त के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मांगलिक भी हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का गुस्सा काफ़ी तेज़ हो सकता है। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको उपाय कि आप लोगों के लिए रेड कलर काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे रेड कलर में या तो आप लोग देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं या रेड कलर आपके लिए काफ़ी सुटेबल है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपकी शादी में बहुत लेट हो रहा है, आपको अपना लाइफ पार्टनर अभी तक नहीं मिला है, या ये भी हो सकता है कि आपको हर चीज़ में लाइफ में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, बहुत वेट करा जाता है, बहुत बिल्कुल टूट जाने की हद तक आपको वेट करना पड़ता है, तब चीज़ें आपको मिलती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बस 2 ही साइन हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। बाकी साइन वालों के लिए मैं बता दूं कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 8 एंड 5, 8, 5, 9, ये 3 नंबर आप मतलब अगस्त, मई एंड सितंबर, या ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ही कार्ड आ चुका है कि आपके पार्टनर ने माइंड जो लगा दिया इस रिलेशनशिप में, इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एंड इस गलती का गिल्ट इनके अंदर इस कदर है कि मतलब इनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्लास में, शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं जब भी आईने में, तो इनको एहसास होता है कि मतलब इन्होंने क्या कर दिया, क्या ये इतने गंदे इंसान हैं जो इन्होंने ऐसा किया। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं, मतलब ये अपने आप को बहुत ही लोअर एनर्जी में फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो ऐसे नहीं थे, या इन्होंने इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर दिया जो इंसान इतना प्योर था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों हीलर्स हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, या मेडिसिन में हो सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए ऐसी हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो ज़्यादा दिमाग लगा दिया उसी ने सारी सिचुएशन को बिगाड़ के रख दिया है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। एंड अब इनको या तो पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ें इनको दिखाई पड़ रही हैं, या तो कुछ इनको ड्रीम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से इनको इस रिलेशनशिप की डिविनिटी का आइडिया हो रहा है। मतलब ये रिलेशन कितना प्योर है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, इस चीज़ पे इनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि इनको अब ऐसा फील होने लगा है कि इन्होंने अपना माइंड लगा लगा के चीज़ों को इतना गंदा कर दिया है कि अब इनके लिए इस रिलेशन पे वर्क करना बिल्कुल जैसे पत्थर में से फूल उगाने जैसा है, कि पत्थर में फूल उगाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उनको वही लग रहा है कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, तब जा कर के ये रिलेशनशिप वर्क कर पाएगा। एंड मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा घायल भी हो चुके हैं, बहुत पेन में हैं। एंड इनको पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एंड दोनों लोग एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हील करते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप लोग हैं ही ऐसे रिलेशनशिप में कि आप दोनों का एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलना है। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आपने तो बहुत प्योरिटी से काम लिया है, बहुत पवित्रता से काम लिया है, लेकिन इन्होंने सब गंदगी फैलाई है। ओके, तो ये उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को देखते हैं तो इन्हें एक घिन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लग रहा मतलब एक गंदी वाली फीलिंग आती है कि कितना गंदा इंसान है ये। ओके,
मतलब हर इंसान जब खुद को कहता है, खुद को कुछ कोसने का होता है, तो वो खूब खुल के बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस। चलिए आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, एंड काफ़ी कड़क टाइप के हैं। मतलब कि आप अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस के मैटर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत स्टबर्न हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग कोई न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फियर्स थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोगों के लाइफ में जस्टिस आने वाला है। या तो आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है जिसमें आपको जस्टिस मिलेगा, ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर मतलब आपका दिल नहीं करता था, या जहाँ पर आपको लगता था कि शायद ये जगह आपके लिए सही नहीं है। मतलब पोजीशन तो पकड़ा दी गई है, लेकिन वहाँ पर वो सुकून नहीं है जो आपको चाहिए। तो इस वजह से शायद आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या तो नया जॉब करने जा रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, या स्विच करने जा रहे हैं, या समथिंग न्यू, या कुछ न्यूनेस लेकर के आ रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, या आप लोग अगर किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलने वाले हैं। बहुत आपके अंदर पेशेंस की कमी दिखाई पड़ रही है। तो एक तो एंगर इश्यूज़ हैं, दूसरा पेशेंस की कमी है। तो ये चीज़ें मिल कर के समझ जाइए कि कितनी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें क्रिएट करती हैं। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हेल्थ इशू में चेंजेस आने वाले हैं, चीज़ें ठीक होने वाली हैं पहले से। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आज के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, यू कैन सी क्लियरली, ये कार्ड है स्टार का। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो स्टार बन गए हैं। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत अंधेरे देखे हैं, एंड अंधेरे देखने के बाद ही आप लोग अब लाइट में आए हैं, मतलब स्टार बन के चमके हैं। तो जब इनकी लाइफ में अंधेरा है तो ये स्टार की तरह क्यों नहीं चमक पा रहे हैं, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। एंड ये तभी कंपेयर कर रहे हैं खुद को आपसे, एंड इनको फील हो रहा है कि आप प्योर थे, आप मतलब बहुत अच्छे दिल के थे, बहुत इनोसेंट थे। इस वजह से आपने सही रास्ता पकड़ा, एंड आप चमक रहे हैं। एंड शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब जो भी, जैसे कि किसी की लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी से अलग, जैसे आप कीचड़ में कमल की तरह हो सकते हैं। ओके, कि चाहे जितना कीचड़ है आपके आसपास, लेकिन आप कमल की तरह होकर निकले कि आपकी ब्यूटी को लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये कीचड़ में धंस गए। ओके, आप समझ गए, क्लियर हो गया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने उस कीचड़ को ही अपनी मेंटालिटी बना ली। ओके, जिस वजह से इनकी आज इस तरह से शक्ल हो गई है, जिस वजह से आज इनको घिन आ रही है, मैंने आपसे क्या कहा था वही चीज़ निकल के आ रही है। इनको फील हो रहा है कि मेन दिक्कत ये है कि इन्होंने गलत चीज़ों में ही अपनी ज़िंदगी ढूंढ ली कि अच्छा ठीक है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो अब मैं भी गलत बन के ही लोगों को ठीक करूँगा। ओके, वो बदले वाली भावना, रिवेंज लेना। लेकिन आप लोग कीचड़ में कमल की तरह रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप लोग शाइन कर रहे हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। मतलब आप लोग एक तरफ स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग आपको देख करके बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि ये इंसान के अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, उसके बाद भी ग्राउंडेड हैं, उसके बाद भी आपके पैर ज़मीन पर हैं। ऐसा नहीं है कि आप आसमान में उड़ने लगे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको देख के सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। कोई मतलब एक तरफ स्टार, आप समझ सकते हैं कि स्टार होते हैं आसमान में, लेकिन इंसान ग्राउंडेड रहता है ज़मीन पर। ओके, मतलब पैर ज़मीन पर रहना, लेकिन आपकी एबिलिटीज़ आसमान छूना। ओके, तो इस लेवल पे ये आपको देखते हैं, तो इनको लग रहा है कि ऐसा इंसान इतना ग्राउंडेड कैसे हो सकता है। एंड इनको एहसास हो रहा है कि यस, ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, इनके जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको भड़का देता है, जो इनके कान भर देता है, जिस वजह से ये आपको ईगो शो करते हैं। बट अब ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सब इनकी लाइफ से निकलने वाली हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को इस
तगड़े लेवल पे रियलाइजेशन हो जाता है, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि सबसे बुरी चीज़ होती है जब इंसान को खुद से चिढ़ होती है, जब उसको लगता है कि मैं कितना गंदा हूँ। अगर उसको ये फीलिंग आ गई तब तो समझ जाइए कि फिर उसके अवेकनिंग का टाइम आ गया है, उसके जगने का टाइम आ गया है। ओके, तो आपके पार्टनर की लाइफ में चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी कोई भी, लेकिन अब ये किसी की चलने वाली नहीं है एंड ये फुल इंटेंसिटी से आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए वही कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, मैंने आपसे क्या कहा था कि अवेकनिंग हो जाती है एंड ये अवेयरनेस का कार्ड आ गया है। ये जो इनके ऊपर गंदा वाला क्लोक पड़ा हुआ है जो इन्होंने ओढ़ा था, क्योंकि हर इंसान अंदर से प्योर ही होता है, क्योंकि सब लोग ईश्वर के ही तो अंश हैं। ओके, तो सब लोग जब ईश्वर के अंश हैं तो कोई गंदा तो नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि ऊपर से जो चीज़ें सोसाइटी से मिलती हैं, बैक स्टैबिंग मिलती है, बिट्रियल मिलता है, पेन मिलता है, नेगेटिविटी मिलती है, उसको मिला करके इंसान क्या करता है कि कहता है ठीक है अब मैं भी ऐसे ही रहूँगा। तो ये जो क्लोक इन्होंने पहना था, इसको अब ये जल रहा है। जल क्यों रहा है? क्योंकि डिवाइन ने ऐसा कर्रा एग्जाम्पल इनके सामने रख दिया है कि इनकी आंखें खुल गई हैं एंड अब इनको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है कि प्योरिटी की अलग ही वैल्यू होती है। एंड डिवाइन भी फाइनली जस्टिस उसी को देते हैं जो इंसान प्योर होता है। एंड यस, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड आ चुका है, तो अब इनके पैशन कंट्रोल से बाहर है। अब इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अब इनको कोई भड़का नहीं सकता, बहका नहीं सकता। क्योंकि जब किसी इंसान की आंखें खुल जाती हैं, उसकी मन की आंखें खुल जाती हैं, मतलब आंखों पे पट्टी तो बंधी होती है, मन में ना, दिमाग में पट्टी बंधी होती है वैसे, तो वही चीज़ है कि अब इनके जो आंखों पे पर्दा पड़ा था वो हट गया है एंड अभी आपके सामने बहुत पैशनेट स्टाइल में खड़े हो जाएंगे आकर। यस, या तो आपने बहुत वेट किया है या इन्होंने बहुत वेट कर लिया है। अब सब कुछ ठीक होने का टाइम आ चुका है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंसेस्टर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, देखिए आपके लिए कार्ड आया है कि यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, तो आप लोगों को थोड़ी और स्टडी करने की ज़रूरत है अगर आप आगे प्रोग्रेस चाहते हैं। ओके, तो क्लियर है सब कुछ, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।